सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, जोसा काउंसलिंग के बाद सबसे अच्छे कॉलेज अगर कहीं हैं तो भैया वो जैक दिल्ली में है। और जैक दिल्ली की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और काउंसलिंग करना कैसे है, कितने राउंड्स होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और कितना पैसा आपके खाते में होना चाहिए अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में बैठने वाले हो, तो इसी पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किन के लिए जैक दिल्ली की काउंसलिंग फ़ायदेमंद है, किन का एडमिशन हो सकता है। जैसा कि ये सबको पता है, जैक दिल्ली में 85% सीट दिल्ली वालों के लिए रिजर्व्ड है। और दिल्ली में चाहे आप कहीं के हो, अगर आपने 12th दिल्ली किया तो भैया 12th दिल्ली से किया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी से किया है तो आपका आराम से दिल्ली कोटा लग जाएगा। और अगर आप आउटसाइडर हो तो फिर 15% सीट है उसी में ही आपका एडमिशन होने वाला है। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि दिल्ली वालों की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है और बाहर वालों के लिए सीट पहले ही बंद हो जाती है। तो खैर, इस पर मैं एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। पर अभी चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। इसके जितने भी कॉलेज हैं, सिर्फ डेशू को अगर हटा दिया जाए, चाहे वो NSUT हो या DTU हो या ट्रिपल ID दिल्ली हो या फिर IGDT हो, चारों के चारों कॉलेजेस बवाल कॉलेज हैं। और बहुत लोगों का सपना है कि भैया जैक दिल्ली में हमारा एडमिशन हो जाए, हम बेस्ट कॉलेजेस में जाके पढ़ें। ओके, तो ये चारों के चारों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो चलिए पहले हम जैक दिल्ली के इंपॉर्टेंट रूल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाइए, zakdali.admission.nic.in पर। और सबसे पहले भैया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो लोग न्यू कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो दिस इज अ सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको यहां से रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर एक डिफरेंट वीडियो मेरी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और चैनल को फटाफट क्या करिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि पूरे काउंसलिंग में मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। योर संदीप भैया इज हियर। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू। और जितना बेहतरीन कॉलेज आपके रैंक पर हो सकता है वो हम दिलाएंगे, चिंता मत करिए। एक बात और जो मैं और आपको सजेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप जैक दिल्ली या जैक चंडीगढ़ या आप किसी भी काउंसलिंग में बैठ रहे हैं और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया काउंसलिंग करानी कैसे है, चॉइस फिलिंग बनानी कैसे है, प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे डालना है कॉलेजों का, तो कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़िए, आप हमारे प्रोग्राम को बाई करिए एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू कि व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू, एंड हम आपकी चॉइस फिलिंग तक करके देंगे। क्योंकि देखो, काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है, टोटल यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको 95,000 देना पड़ेगा। और अगर आप इसे छोड़ के जोसा में जा रहे हो, अगर आप यहां से विड्रॉल टाइमली प्रॉपरली नहीं मार पा रहे हो, तो आपके 95,000 डूब सकते हैं। काउंसलिंग थोड़ा रिस्की प्रोसेस होता है। ये स्पॉट राउंड की जो यहाँ पे एक स्पॉट राउंड करके एक प्रोसेस है जो फिजिकल राउंड होता है। और भाई यहाँ पर मतलब एक नॉर्मल 5 राउंड होंगे, उसके बाद स्पॉट राउंड अलग से आएगा। स्पॉट राउंड में लो से लो रैंक पर भी एडमिशन मिलने की संभावना रहती है, जिसका डेटा किसी के पास अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि जैक दिल्ली वाले डेटा निकालते ही नहीं है। अब तुम पूछोगे भैया आपके पास डेटा कहां से आ जाता है, तो हमारे पास डेटा आने के पीछे का एक वजह यह है कि हर साल हम लोग काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। अब हम लोग चूंकि काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, तो स्पॉट में हमारे जो जो बच्चे जाते हैं उस समय आइडिया लग जाता है, लगता रहता है कि कौन से ईयर में जैक दिल्ली की कट ऑफ क्या गई थी इन ब्रांच के लिए स्पॉट राउंड में। एक अच्छा खासा मोटा मोटी आइडिया अपने को मिल जाता है। तो ये स्पॉट वाली चीज़ बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि स्पॉट में यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। बहुत लो रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि सीटें बहुत बच जाती हैं स्पॉट राउंड में, हर बार सीटें बच जाती हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, 31 मई से आज से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों ही स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है वो 23 जून तक 6 PM पर, शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेनी है अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन। और ये इसके लिए जो चार्ज लगने वाला है वो 1500 रुपए का चार्ज लगने वाला है। और एक और चार्ज, जब आपको सीट मिल जाएगा, जिस दिन आपको सीट मिलेगा उसी के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना होगा 95,000 रुपीज़ का। तो ये अपने खाते में रख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के लिए मिलता नहीं है। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए
जैक दिल्ली में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिसके पीसीएम में 60% बन रहे हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस वगैरह से है, तो एनएसयूटी डीटीयू आईजीडीटीयू के लिए अप्लाई कर सकता है और डेसू के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए दो तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ट्रिपल आईटी दिल्ली का एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ट्रिपल आईटी दिल्ली बोलता है, जैसे बाकी लोग बोलते हैं, बाकी सारे कॉलेज बोलते हैं कि पीसीएम में 60 चाहिए, ट्रिपल आईटी दिल्ली बोलता है नहीं, टॉप के 5 सब्जेक्ट में मेरे को 70 चाहिए। और अगर कोई ओबीसी एनसीएल या सीडब्ल्यू मतलब डिफेंस कोटा से है तो 55%, और अगर एससी एसटी और फिजिकल डिसेबल है तो 50%। और ट्रिपल आईटी दिल्ली में सीडब्ल्यू के लिए 65% की रिलायबिलिटी, एससी एसटी के लिए 7% की रिलायबिलिटी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये पीसीएम के मार्क्स लगते हैं इसमें, एनएसयूटी डीटीयू आईजीडीटीयू और डैशू में, लेकिन ट्रिपल आईटी दिल्ली में 70% टॉप 5 ओवरऑल परसेंटेज लगता है टॉप 5 सब्जेक्ट को मिलाकर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और ट्रिपल आईटी दिल्ली में कुछ अलग से पॉइंट्स भी मिलते हैं ओलंपियाड्स वालों के लिए, तो उस पर हम अलग काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग के टाइम पे डिस्कशन करेंगे कि उनको अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करानी है और इनके रूल्स क्या हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की बात करूं तो देखिए 23 तारीख तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, निपटा लीजिएगा, और 25 तारीख तक ये लोग डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाएंगे भी। अब बुलाएंगे किसको, इसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। दिस ए शेड्यूल आप खोलिए और लिस्ट देखना शुरू करिए कि आपको कब ये लोग बुला रहे हैं। ओके गाइज, अब देखिए ये जो वेरिफिकेशन है 25 तारीख को बुलाया जाएगा। किसको? डिफेंस वालों के लिए, बोनस और कश्मीरी माइग्रेंट्स वालों के लिए क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा भवाना में, डीटीयू में, और बोनस पॉइंट के लिए ट्रिपल आईटी दिल्ली में। मतलब ट्रिपल आईटी दिल्ली के बोनस पॉइंट के लिए आपको फिर भवाना में ही, डीटीयू में ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये टोटल टाइम है, इन लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा 25 जून को। जो लोग अलग से क्या ले रहे हैं, अलग से जो लोग ये ले रहे हैं कि भैया हम इतनी पीरियोडिक लेवल के हैं, मतलब जो लोग डिफेंस कैटेगरी लगवा रहे हैं, या फिर जो लोग कश्मीरी माइग्रेंट हैं, या फिर जो लोग ट्रिपल आईटी दिल्ली में बोनस पॉइंट ले रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 27 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट, और रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाना पड़ेगा। वो तो खैर मैं उस टाइम पर बताऊंगा। अब ये लोग बताते हैं कि किस डेट को किसे आना है। यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल पूरी तरीके से दे रखा है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। उसके बाद आपको फ्रीज और रिपोर्ट करके आने के बाद आपको फ्रीज या फ्लोट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट 6 तारीख को आएगा। मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। देखिए पहले राउंड का रिजल्ट आपका 27 जून को आएगा, दूसरे राउंड का रिजल्ट 6 को आएगा, तीसरे राउंड का रिजल्ट 11 को आएगा, और चौथे राउंड का रिजल्ट 18 को आएगा, और पांचवें राउंड का रिजल्ट 23 को आएगा। इस बार टोटल 5 राउंड ये लोग देने वाले हैं। कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। उसके बाद अपग्रेडेशन, और अपग्रेडेशन के बाद आपका फिजिकल स्पॉट राउंड होगा, जो कि फिजिकल राउंड होता है, वहां जाके कराना होता है एडमिशन। तो इसके अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो कि किसकी कट ऑफ क्या गई थी और किसे अप्लाई करना चाहिए, इसका कुछ डेटा बता दो या फिर आप इसका पूरा प्रोसेस बता दो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ के कॉलेजों की, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है भैया एनएसयूटी है। एनएसयूटी में अब 2 कैंपस और ऐड हो गए हैं। ईस्ट कैंपस में अच्छी ब्रांचेज हैं, और उसके बाद है अपना वेस्ट कैंपस। उसके बाद अपना दूसरे नंबर पे कॉलेज आता है, दैट इज डीडीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, काफ़ी शानदार कॉलेज है। तीसरे नंबर पे आता है ट्रिपल आईटी दिल्ली, और चौथे नंबर पर आता है यहाँ पर आपका आईजीडीटीयू डब्ल्यू, और 5वें नंबर पे आता है जो नया है डैशो। तो ये 5 कॉलेजेस हैं, पांचों के पांचों बहुत ही जबरदस्त और दमदार कॉलेज हैं। ये 5वां दमदार नहीं है, बाकी चारों के चारों दमदार कॉलेज हैं। इन पर एक डिटेल वीडियो बनी है कि किस रैंक तक एनएसयूटी मिलता है, किस रैंक तक डीटीयू मिलता है, किस रैंक तक ट्रिपल आईटी दिल्ली मिलता है, और किस रैंक तक आईजीडीटीयू मिलता है। आप उसे जाके एक बार देख लीजिए। शाम को हम इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और चॉइस फिलिंग के लिए एक लाइव सेशन लगाएंगे। शाम को हम इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और चॉइस फिलिंग के लिए लाइव सेशन लगाएंगे, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको पता चले कि शाम को आप आ पाएँ, अपनी क्वेरीज पूछ पाएँ। और आईजीडीटीयू और जैक दिल्ली और आईपीयू दोनों की काउंसलिंग साथ चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी हो आप हमसे पूछ पाएँ, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली आई विल सॉल्व। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।